हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे थे टिश्यूज़ के बारे में। तो हम पिछली वीडियो में हमने टिश्यूज़ के बारे में जाना था कि टिश्यूज़ के 4 पार्ट्स होते हैं। 4 पार्ट्स में से एक एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्व टिश्यू। तो जिसमें हमने एपिथेलियल टिश्यू पढ़ चुके हैं, आज हम बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। जो कनेक्टिव, जैसे कि कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव आप समझ ही चुके होंगे। कनेक्टिव मतलब जोड़ने का काम जो करते हैं वो कनेक्टिव टिश्यू कहलाते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो कनेक्टिव टिश्यू हमारे होते हैं 7 प्रकार के। कनेक्टिव टिश्यू हमारे 7 प्रकार के होते हैं। एक होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू और सेकंड होता है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ये 2 तरह के होते हैं, एक रेगुलर और एक इर्रेगुलर। और फिर होता है कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू। नंबर 6 बोन कनेक्टिव टिश्यू। नंबर 7 ब्लड। तो हम पहले बात करते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू की। जो हमारे लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ये ऑर्गन्स को चारों तरफ से प्रोटेक्ट करते हैं। ये एपिथेलियल टिश्यूज के निचले वाले हिस्से में नीचे होते हैं। ये शरीर को ह्यूमन पावर का भी काम करते हैं। ये ऑर्गन्स के चारों तरफ से बंधक प्रोटेक्शन का काम करते हैं। फिर बात करते हैं हम एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं हमारे, वो फेडिंग का काम करते हैं। जैसे हमारी किडनी के चारों तरफ फेडिंग का काम करते हैं ये। फिर हम बात करेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू 2 प्रकार के होते हैं, एक रेगुलर और एक इर्रेगुलर। जो हमारे रेगुलर होते हैं, इसमें फाइबर रेगुलर टाइप से होते हैं और इर्रेगुलर टाइप के फाइबर्स होते हैं। तो इन दोनों का भी एक ही फंक्शन है, वो ऑर्गन्स को सपोर्ट करना। ह्यूमन बॉडी के ऑल ऑर्गन्स को, जो इंटरनल ऑर्गन्स को तो चारों तरफ से प्रोटेक्ट करते हैं और उसको सपोर्ट करते हैं। फिर हम बात करते हैं कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू। कार्टिलेज हमारा मूवमेंट टिश्यूज होते हैं, जिससे हम मूव करने का काम करते हैं। ये कार्टिलेज टिश्यू जो होते हैं हमारे, इसमें इलास्टिसिटी होती है। ये इलास्टिसिटी के कारण बहुत मूव करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू कहलाते हैं। इनका ये जैसे ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया, इसमें कनेक्टिव ये टिश्यूज होते हैं। ट्रैकिया है और रिफ्स और इनमें ये कार्टिलेज टिश्यू होते हैं। और फिर बात करते हैं बोन्स कनेक्टिव टिश्यू। हमारी बोन्स कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं, शरीर को सपोर्ट करते हैं, कंप्लीटली बॉडी को सपोर्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एंड मस्कुलर टिश्यूज सपोर्ट करते हैं। ये एक्टिविटी जो देते हैं हमारे बॉडी को देते हैं बोन्स कनेक्टिव टिश्यू। अब आते हैं ब्लड जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं हमारे, ये 3 टाइप होते हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। ये 3 टाइप के होते हैं। तो अब हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जान चुके हैं। तो अब हम बात करते हैं नर्व टिश्यू के बारे में। तो हम बात करते हैं नर्वस टिश्यूज के बारे में। नर्वस टिश्यूज जो होते हैं हमारा,
नर्वस टिश्यू हमारे नर्वस सिस्टम से होते हैं। ये इम्पल्स का ट्रांजैक्शन करते हैं। जैसे अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्शन होता है हमारे शरीर में, बॉडी में कुछ भी, तो ये कॉन्ट्रैक्शन का काम करते हैं हमारा बॉडी से। जैसे हम नर्वस कनेक्टिव टिश्यू, ये हमारी बॉडी में जैसे मैंने बताया था इम्पल्स का ट्रांजैक्शन करते हैं। ट्रांजैक्शन जैसे हम अगर बॉडी में किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्शन होता है, कोई वर्क करना होता है, कुछ भी होता है, तब ये नर्वस टिश्यू हमारे काम करते हैं। ये इस तरह से काम करते हैं। ये इनपुट थ्रू आई स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, ये इम्पल्स को ट्रांजैक्शन करते हैं। ये किसी भी नर्वस में इम्पल्स को अगर ट्रांजैक्शन करने का तो होता है, जैसे हमारी स्पाइनल द्वारा ब्रेन में प्रवेश करते हैं। ब्रेन में इनपुट हो जाता है और ब्रेन से आउटपुट होकर हमारा कोई भी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करना या कोई भी इसी प्रकार का इंटरेस्ट करते हैं। ये दो तरह का होता है। एक होता है सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक, दो टाइप का होता है। जितने भी प्रकार के ये सडन होते हैं, इम्पल्स होते हैं, ये इनपुट आउटपुट में मिलते हैं। तो ये हमारा नर्वस सिस्टम हमारा इस प्रकार से काम करता है। जैसे हमारा नर्वस सिस्टम हमारे स्पाइनल द्वारा हमारे ब्रेन को सिग्नल देता है। ब्रेन सिग्नल हमारा देता है हमारे ऑर्गन्स को। जैसे ये हाथ कॉन्ट्रैक्ट करना है तो पहले स्पाइनल द्वारा ब्रेन में गया, ब्रेन से हमारे ये इम्पल्स हमारे हाथ पर आए तो हम इसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये नर्वस सिस्टम हो गया। अब बात करते हैं हम मसल्स कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो मसल्स कनेक्टिव टिश्यू हमारे 3 टाइप के होते हैं। नंबर 1 स्केलेटल, नंबर 2 कार्डियक, नंबर 3 होता है स्मूथ। ये हमारे 3 टाइप के मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जिसमें हम फर्स्ट बात करते हैं स्केलेटल सिस्टम की, स्केलेटल मसल्स कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। ये मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू 2 प्रकार के होते हैं, एक वॉलेंट्री एक इनवॉलेंट्री होता है। जो वॉलेंट्री होते हैं वो जो कंट्रोल होते हैं, जैसे हमारा कोई भी ऑर्गन्स या हाथ कुछ भी हम करते हैं तो हमारे कंट्रोल में होता है, तो वो वॉलेंट्री होता है। और इनवॉलेंट्री होता है वो जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। तो चलिए हम जैसे ही इसके बारे में वैसे ही जान लेते हैं। पहले हम बात करते हैं स्केलेटल्स के, स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। स्केलेटल्स का जैसे आप जानते हैं स्केलेटल जैसे ढांचा होता है उसको ये एक मल्टीपल लेयर में होता है। ये हमारे स्केलेटल सिस्टम से कनेक्टेड होता है, कनेक्टेड होकर हमारे मूवमेंट को करता है। इसके बाद आता है कार्डियक। कार्डियक हमारा हार्ट के इंटरनल चैम्बर्स द्वारा कॉम्प्लीमेंटेड करते हैं। जैसे वो अंदर हार्ट के अंदर चैम्बर्स फैलना सुकड़ना का जो काम करता है वो कार्डियक
कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वहाँ पर। अब हम बात करते हैं स्मूथ। ये आता है इनवॉलंटरी में, इनवॉलंटरी का काम करता है, और ये स्केलेटल जो कनेक्टिव टिश्यू है ये हमारा वॉलंटरी काम करते हैं। जैसे हमारी कंप्लीटली बॉडी पूरी नीचे से लेकर ऊपर कंप्लीटली बॉडी हमारे कंट्रोल में होती है, जैसे कि हम हाथ चलाना, पाँव चलाना, मूव करना, ये सब हमारे स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। इसके बाद कार्डियक, जो हमारे ये भी इनवॉलंटरी में आते हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। हमारा हार्ट जो वर्क करता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, जिसमें ये कार्डियक टिश्यूज होते हैं। इसके बाद आता है हमारा स्मूथ मसल, स्मूथ कनेक्टिव टिश्यू। जो स्मूथ वाले होते हैं ये हमारे इंटरनली ऑर्गन्स, जितने भी इंटरनली ऑर्गन्स होते हैं ये सब स्मूथ कनेक्टिव टिश्यू के होते हैं। ये हमारे इनवॉलंटरी कंट्रोल में होते हैं, जैसे कि हमारा लंग्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, सॉरी लंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं, बट हमारा हार्ट हमारे कंट्रोल में नहीं होता, और स्टोमच है, यूट्रस है और ब्लैडर है, ये सब ऑर्गन्स हमारे कंट्रोल में नहीं होते। तो ये हमारे स्मूथ कनेक्टिव टिश्यू के होते हैं। तो आज हमने मसल्स, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यूज, तो टिश्यूज के बारे में हम कम्प्लीटली जान चुके हैं। तो अगर इसी तरह से आपको ह्यूमन बॉडी एनाटॉमी के बारे में रोज नई जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ में आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।